हे गाइस, वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत धारा जो होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके अंदर डायरेक्शन भी शो करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीजें हम शो करते हैं। उसके बावजूद जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा है, वो अदिश राशि क्यों है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है? देखिए, ये जो हम डेफिनेशन देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें अगर किसी के पास है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आधी अधूरी डायरेक्शन जो डेफिनेशन है वो है। किसी भी चीज के वेक्टर होने के लिए एक लॉ को फॉलो करना चाहिए, वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ को अगर कोई क्वांटिटी फॉलो कर रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ये रूल जो है, ये लॉ जो है, उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करती है। उसकी वजह से उसके पास डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि दो वेक्टर्स इस तरीके से कंटिन्यूअस हैं, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स कंटिन्यूअस हैं तो ये जो थर्ड वाला जो इसका रिजल्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी वेक्टर, इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, और ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इस लॉ को कोई भी क्वांटिटी फॉलो करती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसकी वजह से वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि उसके पास डायरेक्शन भी है। हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को जब हम शो करते हैं तो हम इस तरीके से बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉइंट ए टू बी जो है वो फॉलो कर रही है, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर फॉलो कर रही है, और इसकी जैसे लेट्स से 5 एम्पियर जो करंट है वो इसके अंदर फ्लो हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो किसको फॉलो नहीं कर रही है, वो फॉलो नहीं कर रही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।